गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इससे शायद हमें ज्ञान हो जाए कि गुरु नानक कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक राजा का दरबार है। ये कोई पुरानी घटना नहीं है साथ संगत जी। ये एक राइटर हुए हैं जिसका नाम है सैयद प्रितपाल सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम पे ध्यान देना, सैयद प्रितपाल सिंह। नाम आधा मुसलमान आधा सिख का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मुसलमान हुए हैं सैयद जी। ये अपनी किताब में ये घटना खुद लिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी कमाल की खुशी की बात है जब मुसलमान का नाम आया तो, कि हजरत मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में ये लिख कर गए। कुरान शरीफ में पंक्तियां हैं कुरान शरीफ की जो दास पढ़ के सुना रहा है, गुरु नानक पातशाह के आने से पहले की। काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काउ ले नाहा ते जमान ले नानक शाहन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काउ ले नाहा ते जमान ले नानक शाहन। कुरान शरीफ में गुरु नानक पातशाह का नाम गुरु नानक पातशाह के आने से पहले आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि 900 साल बाद धरती पर गुरु नानक खुद अल्लाह साकार रूप में धरती पर आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैयद प्रितपाल सिंह लिखते हैं कि मैं छोटा था, मेरे पिता राजा के दरबार में मांदरी का काम करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दास इस बात को समझना साथ संगत जी, तो पॉइंट तो क्यों ले रहा है दास। एक तो हमें पता चल जाए कि गुरु नानक कौन, और दूसरा हमारे मन से डर निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे मन से डर निकल जाए। डर, ये जो डरते हैं हम, अज्ञानता का डर है बस, और कुछ भी नहीं। ये राशि, ये हीरे, ये नग, ये वास्तु शास्त्र, ये नींबू मिर्ची, ये जादू टूना, ये सब भ्रम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो मानते हैं उनके लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जो गुरु नानक को मानते हैं उनके लिए नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिखता है कि मेरे पिताजी राजा के दरबार में मांदरी पुराने जमाने में ना राजे महाराज अपने साथ एक मांदरी रखा करते थे। हर दरबार में होता था, जैसे मंत्री है, जैसे राजगुरु है, ऐसे मांदरी भी होते थे, जरूर रखते थे राजे महाराज। उनके मंत्र सिद्धियां सिद्ध की होती थी, मंत्र शक्तियां, जिससे किसी का नुकसान कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो लिखारी लिखता है कि मेरे पिताजी राजा के दरबार में मांदरी, उस प्रदेश में एक गुरु का सिख जिसकी पर्सनैलिटी 6.5 से 7 फुट लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही प्यारा रूप उस गुरसिख का, और बड़ी मतलब ऐसी शख्सियत थी कि एक तरफ राजा की पालकी जा रही हो, रथ पे राजा जा रहा हो, और एक तरफ वो सिख जा रहा हो, तो लोग राजा को छोड़कर उस सिख को देखने लगते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी पर्सनैलिटी थी उसकी। और राजा उस सिख को देख कर चिढ़ा करता था कि ये जब भी यहाँ से गुजरता है लोग मुझे छोड़कर उसे देखने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मैं राजा हूँ, लोगों को मेरा सत्कार करना चाहिए। अहंकार होता है राजा को। अब राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री से सलाह की, सिख को मरवा देना चाहिए, मुझसे ये देखा नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सच्ची घटना है। तो सबने समझाया अगर आपने बिना किसी कारण इसे सजा दी, मरवा दिया, तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे कि राजा बुरा आदमी है, अधर्मी है। तो राजा कहने का क्या करूं। तो ये सैयद प्रितपाल सिंह कहता है, लिखता है कि मेरे पिता जो राजा के मंत्री थे कहने लगे मुझ पर छोड़ दो, ये मैं ऐसी मंत्र शक्ति पढ़ूंगा, हाथ में कुछ खाने की चीज रखकर, आप बस उसे खिला देना एक बार, वो जीवित ही नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
बात तय हो गई। कहने लगे मेरे पिता काफी घंटे बैठ के कुछ हाथ में रख के मंत्र पढ़ते रहे, मैं देखता रहता था। मंत्र पढ़ने के बाद राजा को जाके दे दिया कि किसी प्रकार खिला दो। राजा ने उस सिख को अपने पास इनवाइट किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसको पास में बिठा के वो खिला दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु कि अब ये सिख मर जाएगा, इसमें मंत्र शक्ति से इसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। और कुछ दिन बाद राजा ने देखा वो सिख तो फिर से घूम रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा को क्रोध आ गया, भाई तेरी मंत्र शक्ति तो कोई काम नहीं कर रही हो, तुझे तो अपने पास रखना ही नहीं चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मेरे पिता घबरा गए, कहने लगे नहीं, मुझे एक दिन का मौका दो, इस बार मैं ऐसी मंत्र शक्ति पढ़ूंगा 24 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए बैठूंगा और मंत्र पढ़ूंगा, जरूर जरूर मर जाएगा वो। और कहने लगे मेरे पिताजी 24 घंटे तक हाथ में कुछ खाने की चीज लेकर वो मंत्र पढ़ते रहे 24 घंटे बैठे रहे एक ही जगह पे, क्योंकि नौकरी का सवाल था और राजा को क्रोध आ गया, वो तो जान से मार भी सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जाकर दे दिया कि इस बार वो नहीं बच सकता, हो ही नहीं सकता, ये मेरे विद्या गुरु ने दी हुई विद्या है, आज नहीं बचेगा ये। राजा ने फिर से बहाने से उस सिख को बुलाया, उसे ये खिलाया। कुछ दिनों बाद देखा तो वो सिख फिर घूम रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शहीद प्रितपाल सिंह लिखता है मैं छोटा था, राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ क्रोध में सुबह सुबह घर में आ गया। कहने लगा मेरे पिताजी ने मुझे पलंग के नीचे भेज दिया, पलंग के नीचे छिपा दिया, मैं पलंग के नीचे छिपा हूं और मेरे पिताजी को पकड़ लिया उसने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु कि राजा है कत्ल कर देगा सबको। कहने लगा तेरी मंत्र शक्ति कोई काम नहीं कर रही, तूने मुझे मूर्ख बना के रखा है, वो तो फिर घूम रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगे मेरे पिता कहने लगे ठीक है मुझे मार दो, पर मुझे एक बार उस सिख से मिलने दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि ऐसा हो नहीं सकता, जो मेरे गुरु ने मुझे विद्या दी है आज तक कोई नहीं बचा इस विद्या से, ये क्यों बच रहा है मुझे जानना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे जब मैंने, राजा भी मान गया इस बात को कि पता तो चले आखिर ये सिख बच कैसे जाता है। इसे राज दरबार में बताया और खुलकर सच साफ बात बताई कि तुझे हम मारना चाहते थे, मंत्र सिद्धि करके तुझे हमने खिलाया 2 बार, पर तू बच जाता है, क्यों, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उससे हैरान हुआ पहले, फिर मुस्कुरा के कहने लगा मुझे क्या पता मैं कैसे बच जाता हूँ, वो तो गुरु नानक जाने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगे शांत खड़े हैं हम साथ में, मैं भी खड़ा हूँ, शहीद प्रितपाल सिंह लिखता है मैं छोटा था, मैं साथ में खड़ा हूँ, मेरे पिताजी खड़े हैं, राजा खड़ा है, वो गुरसिख खड़ा है। तो कहने लगे मेरे पिताजी ने उसे ध्यान से देखा तो उसके लब, उसके लिप्स हिल रहे थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उससे पूछा ये तो क्या पढ़ रहा है, तो उसने क्या पढ़ के सुनाया, सारे ध्यान से सुन लो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे मेरे पिता हैरान हो गए, कहने लगे ध्यान से आखिर में तूने क्या बोला, कहने लगा नानक होसी भी सच, कहने लगे मेरे पिता ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे जिस गुरु ने मुझे विद्या दी थी मंत्र शक्ति की, उसने एक शिक्षा दी थी कि तेरी ये मंत्र शक्ति हर जगह पर चलेगी, पर जहां पर कोई गुरु नानक का नाम लेवा सिख होगा ना, उसके मंत्र का जाप करने वाला,
वहां पर तेरी मंत्र सिद्धि नहीं चलेगी, चल ही नहीं सकती। और ये भूल मत करना कहीं तुझ पर ही कोई बला ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहचानो साथ संगत जी, हम किसके सिख हैं, क्या दिया है उन्होंने हमें। सैयद प्रीतपाल सिंह लिखते कि मैं मुसलमान पर इतना प्रभावित हुआ इस बात से कि बड़े होते होते मैंने अमृत छक लिया और मैं सिंह सज गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, गुरु नानक पातशाह की जन्म साखी में घटना आती है। ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण है। जन्म साखी की घटना आती है, गुरु नानक पातशाह एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां केवल जादूगर और जादूगरनियां ही रहती हैं। भाई मर्दाना नाराज होकर हमेशा की तरह वहां चला गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि बात आगे की है। चला गया, उन्होंने उसे बकरी बना दिया जादू टूने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बाला कहता है पातशाह अपना ही है, छुड़ाना तो पड़ेगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हाँ, कीर्तन सुनाता है, छुड़ाना तो पड़ेगा ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चले गए गुरु नानक पातशाह। उन्होंने गुरु नानक पातशाह पे भी अपने जादू टोना करने की कोशिश की, गुरु नानक पातशाह पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जैसे ही कोशिश की, जितने भी उनके थे, जितने भी जादूगरियां थी, सारे बकरियां बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह घटना दर्ज है जन्म साखी में। और जब उनकी मुखिया ने आके चरण पकड़े कि हमें बख्श दो, इन्हें बख्श दो, तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे क्यों बख्शे, सारी दुनिया पर तुमने कह ढा के रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब उन्होंने गुरु नानक पातशाह को वचन दिया था कि हमारी शक्ति हर जगह पे चलेगी, पर जहां पर आपका नाम लेवा सिख होगा वहां पर हमारी जंत्र मंत्र तंत्र की शक्ति नहीं चलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब भाई बंदा सिंह बहादुर के पास गए तो पहले उसका स्वभाव था, मंत्र सिद्धियां करके रखी थी उसने नांदेड़ की धरती पर। वो जो भी बैठता था, कोई भी आके उसे पलंग पे बिठा देता था, अपनी मंत्र सिद्धि से पलंग को पलट देता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने केवल अपना तीर रखा था पलंग पर, कहने लगे हमारी बात छोड़, इस तीर को हिला के दिखा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो पढ़ता रह गया सब कुछ। और आखिर में माधोदास आके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा कि मेरे गुरु ने कहा था, यही बात उसने की जिसने मंत्र सिद्धि सिखाई कि अगर गुरु नानक का नाम लेवा कोई है तो वहां पर ये सिद्धियां काम नहीं करेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहचानो हम किसके सिख हैं। जहां पे नानक नाम आ जाए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, उठते बैठते करो। जहां पे नानक का नाम आ गया, कोई चीज कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये डरना छोड़ो, हम क्यों डरे। एक आदमी चाकू लेके आता हो जिसके पास बंदूक हो, वो क्यों डरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा सतगुरु नानक। सतगुरु नानक। सबते वड्डा, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। मत डरो, हमारे पास गुरु नानक है, मान लो हमारे पास है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक करते रहो, वो साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।